राधा स्वामी जी। अक्सर ही हम देखते हैं कि इंसान इंसान को कितना आजमाता है, उसमें परख करने की कोशिश करता है। अगर इंसान इंसान की उस परख में कामयाबी नहीं हो पाती तो रिश्ते ही खराब हो जाते हैं। लेकिन इंसानों तक तो सीमित हम समझ सकते हैं, पर आज के समय में हम लोग तो सतगुरु को भी आजमाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, चाहे वह कोई भी हमारे घर में क्यों ना बात हो जाए। आज की जो साखी है वह भी बहुत अच्छी है और समझने वाली है कि इंसान अपने लिए, अपनी खुदी के लिए, अपने आप के लिए मालिक को भी कुछ नहीं समझता। एक भाई था जिसका बाबा जी से बहुत प्रेम था, सत्संग पर भी जाता था, सेवा पर भी जाता था, लेकिन कभी भी कोई भी काम करता था तो बस यही कहता था कि अगर तो बाबा जी आपने कर दिया तो आप पूरे हो, अगर नहीं किया तो आप गुरु हो ही नहीं। वह चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, हर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें, सारे दिन का जो भी रूटीन होता था, बस एक ही चीज होती थी कि बाबा जी अगर आपने कर दिया तो आप पूरे हो, नहीं तो आप गुरु ही नहीं हो। भजन सिमरन पर भी बैठता था, अपना काम काज भी करता था, सेवा पर भी जाता था, पर मालिक को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। समय ऐसे ही बीतता गया। जब भी सेवा पर जाता था, अपने जत्थे के साथ जाता था, आवाज बहुत सुरीली थी, बहुत प्यारे शब्द पड़ा करता था। वहां पर जब सेवा करते तो सेवा करते हुए इतनी तेज तेज आवाज में, इतनी सुरीली आवाज में शब्द गुनगुनाते थे, पढ़ते थे कि जो भी वहां की संगत होती थी, सेवा करते थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो हमेशा वह लोग कहते थे कि जब आप जत्थे में आते हो ना तो मजा ही आ जाता है, आप पर बाबा जी की बहुत दया मेहर है, आप पाठी क्यों नहीं बन जाते, आपकी इतनी सुरीली आवाज है। उस भाई को बहुत अहंकार था। अब वहां पर भी जो भी बातें होती थी तो अब उस भाई की आदत पड़ी हुई थी कि जब भी कोई बात होती थी तो बाबा जी को जोर से कहता था कि बाबा जी अगर आप पूरे हो तो आप गुरु हो, नहीं तो आप गुरु ही नहीं। जब यह बातें वह भाई जत्थे में कहता था तो सारे बड़े परेशान हो जाते थे। वह सोचते थे कि इतनी अच्छी आवाज है, बाबा जी करता है, सेवा पर भी आता है, लेकिन कोई भी बात में बाबा जी को ऐसे बोल देते हैं जैसे बाबा जी पता नहीं बाबा जी पर कौन सा ये एहसान कर रहे हैं। उन लोगों ने मना भी करना, लेकिन उस भाई पर कोई भी इस बात का असर ना होना। जब वहां के लोग पूछते कि भजन सिमरन आपका कैसा चलता है, तो वह भाई अहंकार से बोलता कि भजन सिमरन में कोई कमी नहीं है। भजन सिमरन में क्या कमी है, 2.5 घंटे से भी ज्यादा मैं भजन सिमरन पर बैठता हूं, काम मेरा कोई रुकता नहीं है। जब भी रुकता है तो मैं बाबा जी को बिल्कुल ऐसे ठोक के कहता हूं, अगर तुम पूरे हो तो गुरु हो, नहीं तो हो ही नहीं। ऐसे ही समय बीतता गया। कई बार परिवार वालों ने भी, उनकी वाइफ थी, एक बेटी थी, उनकी बेटी ने हमेशा अपने पिताजी से यह बात कहती थी कि पिताजी हमारे सारे काम इतने अच्छे होते हैं, मालिक ने हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं दी है, सारा कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन आप जो यह बात कहते हो ना हमेशा बाबा जी को, मुझे यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
मैंने कभी आपको शुक्राना करते हुए तो देखा नहीं है। हमेशा आप बड़े अहंकार से बाबा जी से बात करते हो। तो वह जो भाई था वह कहने लगा, यह मेरे और बाबा जी की बात है, तुम बीच में मत बोला करो। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन वह भाई सोया हुआ था, क्या देखता है कि कहीं जा रहा है अपनी बाइक से, मोटरसाइकिल से। आगे एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, काफी उसमें सामान भरा हुआ है, और वह जो मोटरसाइकिल है सीधी उस ट्रक से जाकर टकरा जाती है। मोटरसाइकिल का भी कुछ नहीं बचता और खुद भी वह इस दुनिया में नहीं रहता। जब यह सपना देखा तो अचानक से नींद खुली। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, घबरा गया और अपनी वाइफ से कहने लगा कि मुझे पानी दो। वाइफ ने पानी दिया। परिवार वाले कहने लगे कि हुआ क्या है, पूरा सपना बताया। तो उनकी वाइफ कहने लगी, कोई होगी, बला होगी, कोई हमारे पर कष्ट आने वाला होगा, मालिक ने उसको टाल दिया है। जब सुबह हुई, बेटी को भी सपने के बारे में बताया। उस दिन उस भाई का बहुत जरूरी काम था जो उसी दिन होना था। अब वह भाई एक पल के लिए तो सोच में पड़ गया कि मैं उस काम के लिए जाऊं कि ना जाऊं। काम भी बहुत जरूरी था। तो जो उनकी बेटी थी वह कहने लगी कि पापा, अगर आपको ऐसा सपना आया है ना, तो बाबा जी ने आपको रोकने की कोशिश की है। आप आज मत जाइए, कल को काम हो जाएगा। आप फोन कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि मैं कहीं फंस चुका हूं, मैं नहीं आ सकता। अभी बेटी बात कर ही रही थी कि वाइफ कहने लगी कि नहीं, आप काम पर जाइए, आज ही वह काम होना है। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हमें तो बहुत बड़ा घाटा पड़ जाएगा। जो सपना आना था, सपने कभी सच नहीं होते हैं। जो सपना आना था बाबा जी ने तो उसको सपने में ही टाल दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप काम पर जाइए। अब उस भाई को भी अहंकार था। भाई कहने लगा कि यह बात तो तुम सच कह रही हो। अगर वह पूरा है, अगर वह अपने आप को गुरु समझता है, तो आज सपने को झूठा बताए। अब वह भाई अपना जो भी नाश्ता पानी करके घर से निकल गया। जो भी काम करना था वह काम भी सारा हो गया। घर पर फोन भी कर दिया कि सारा काम हो गया है, अब मैं वापस आ रहा हूं। वापसी में जब वह भाई आ रहा था वैसे ही हुआ। आगे से ट्रक आया और वह जो मोटरसाइकिल थी उसमें टकरा गई। अब मोटरसाइकिल जब उस पर टकराई तो वह भाई पास में ही खेत थे, वहां पर जाकर गिर गया। मोटरसाइकिल का कुछ भी नहीं बचा। जब आसपास के लोगों ने देखा तो वह भाई खेत पर पड़ा हुआ, सिर पर चोट आई, हाथों पैरों में भी बहुत ज्यादा चोट आई, कोई होश नहीं। उसको किसी तरीके से वह जो लोग थे हॉस्पिटल लेकर गए। जब हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर पहले तो हाथ ही नहीं लगा रहे थे, लेकिन वहाँ के जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, इनका जो भी ट्रीटमेंट है आप करिए, हम इन्हें जानते हैं कि यह कौन है। उनके घर तक इन्फॉर्म किया, पूरा परिवार भी आ गया। उस भाई का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। थोड़े टाइम बाद उस भाई को होश आई, सिर पर चोट लगी थी और उस भाई की एक जो लात थी वह भी फ्रैक्चर हो गया, टूट गई थी। परिवार वालों को बताया डॉक्टरों ने कि घबराने वाली कोई भी बात नहीं, शुक्र है उस मालिक का कि खेत में गिरे थे,
अगर रोड पर गिर जाते या रोड से कोई चीज टकरा जाती तो शायद आज कुछ भी हो सकता था। अब उस भाई का ट्रीटमेंट चलने लगा, जो उसकी लात थी उस पर प्लास्टर वगैरह जो भी होना था सारा कुछ हुआ। कुछ दिन वह लोग हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ गए। जब घर आए तो जो वाइफ थी वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि हुआ क्या था। अब भाई बहुत ही ज्यादा उदास और आंखों में आंसू थे। वह भाई कहने लगा कि जो मुझे रात को सपना आया था, अगर हम लोग उसको मान लेते, वह बाबा जी ने पता नहीं कैसे मुझे सारा कुछ बताया भी था, लेकिन मैंने बाबा जी की एक भी बात नहीं मानी। मैं भी अपने अहंकार में चला गया और तुमने भी मुझसे कहा कि काम जरूरी है। अब वह जो वाइफ थी कहने लगी, बात तो सच कह रहे हो आप, हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अब भाई जो था बड़ा उदास रहने लगा, अपना भजन सिमरन भी करने लगा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये बातें बहुत आने लगी कि आज तक मैं बाबा जी को अजमाता ही आया हूं, लेकिन बाबा जी ने तो आज भी मेरा साथ दे दिया है। उस सपने में तो मेरी मौत हो गई थी, लेकिन मालिक की दया से आज मैं जिंदा हूं, क्योंकि मैंने बाबा जी से फिर कहा था कि अगर तू पूरा है तो आज मैं तुझे देख लूंगा। उस दिन भाई की आंखें खुली कि सच में वह गुरु तो पूरा है, हम उसको अजमाते हैं। जब भजन सिमरन पर बैठता था वह भाई तो बैठा नहीं जाता था, कमजोरी आ गई थी। जब भी बैठता था नींद आ जाती थी। एक दिन वह भाई भजन सिमरन पर बैठा और उस भाई को नींद आ गई। क्या देखता है कि सतगुरु आए हैं और सतगुरु कह रहे हैं कि बेटा तूने तो अजमाने में ही सारी जिंदगी खराब कर दी। इंसान तो इंसान को अजमाता ही है, लेकिन गुरु को भी अजमाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी भी संतों महात्माओं को अजमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन वह अजमाने पर आ जाते हैं उस दिन हम उस चीज पर कभी खरे उतर ही नहीं सकते। जब यह बात कानों में पड़ी तो घबराकर आंख खुल गई और आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू, और अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से कहने लगा कि वह भाई मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं। मैं आज तक अपने गुरु को अजमाता आया, परखता आया। मेरे गुरु ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, कभी भी साथ नहीं छोड़ा। हर दम हर पल उन्होंने मेरा साथ दिया। आज अगर मैं तुम्हारे आंखों के सामने हूं तो यह उनकी ही देन है। तब उनकी बेटी भी बोली कि पापा हम तो बच्चे हैं, आप तो सियाने होकर भी अपने सतगुरु को अजमाते थे। उस दिन से उस भाई की आंखें खुल गईं और अपने गुरु से माफी के सिवा उनके पास कुछ था ही नहीं। माफी मांगी अपने गुरु से। गुरु तो होते ही दयावान हैं, बख्शने में 1 मिनट भी नहीं लगाते, 1 सेकंड भी नहीं लगाते। वो तो कहते हैं कि अगर भाई तुम 1 पैर हमारे तरफ आते हो तो हम 100 कदम तुम्हारी तरफ आते हैं, पर हम ऐसा करते ही नहीं है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, कभी भी हमें गुरु को नहीं अजमाना चाहिए। पता नहीं गुरु
कहाँ कहाँ हम पर दया करते हैं, कैसे कैसे दया करते हैं, सूली की सूल बनाते हैं। हमने तो इंसानों में और अपने गुरु में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा। इंसान तो इंसान को आजमाने में कोई कसर छोड़ता ही नहीं है। रिश्ते भी तभी टूट जाते हैं, लेकिन गुरु से जो हमारा रिश्ता है वह एक प्यार का है, भरोसे का है। सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन गुरु कभी नहीं छोड़ता। तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए। कभी भी अपने सतगुरु को आजमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भजन सिमरन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो भी करते हैं वह हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। राधा स्वामी जी।